बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। कप्तान डट गए, जज केस में अहम फैसला, शाहीनों का नया इम्तिहान और आटे का बहरान, आवाम परेशान। सबसे पहले बात करेंगे कि हक की खातिर खौफ का बुत तोड़ना होगा, घरों से निकलना पड़ेगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने वाजे कर दिया। चकवाल में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि जो समझते थे इमरान खान खामोश होकर बैठ जाएगा, ये उनकी गलती थी। जब तक जिंदा हूँ पीछे नहीं हटूंगा, किसी सूरत इन चोरों को तस्लीम नहीं करूंगा। इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम करना मुल्क की तबाही साबित होगा। जो इंसान हार नहीं मानता उसको हार हरा नहीं सकती। 3 करोड़ पाकिस्तानी सैलाब से मुतासिर हैं और ये बैरूने मुल्क दौरों पर चले गए। सिंध का हाल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें। खराब, बिलावल भी मुंह ढाकर चलता बना। प्यूटन से मुलाकात में शहबाज शरीफ की कांप में टांग गई। मरियम नवाज ने झूठ में PhD कर रखी है। उन्होंने कहा कि चोरों की गुलामी करना तबाही का रास्ता चुनना है। 5 माह के दौरान मुल्क महंगाई के दलदल में धंस गया। अवाम महंगाई की चक्की में पिस गए। सियासत नहीं कर रहा, हकीकी आज़ादी की बात कर रहा हूँ। कौम तैयार रहे, जल्द कॉल दूंगा। इमरान खान के नए चीफ ऑफ स्टाफ शिबली फराज छुपे रुस्तम निकले। सेनेटर शिबली फराज माजी में पाक फजाइया के पायलट रह चुके हैं। ये इंकिशाफ उस वक्त हुआ जब इमरान खान के चकवाल जलसे से वापसी पर हेलीकॉप्टर के पायलट की तबीयत खराब हो गई और उसने फ्लाई करने से माजूरी का इजहार कर दिया। तब शिबली फराज आगे आए और माविन पायलट के तौर पर कॉकपिट संभाला। परवाज लेकर अपने कप्तान को मंजिल तक पहुंचाया। इमरान खान ने पाकिस्तानी सियासत की तारीख तब्दील कर दी। तारीख में पहली बार किसी पार्टी के लीडर ने मुसलसल जलसों का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। 27 मार्च को इस्लामाबाद से अवामी जलसों से कौम को तैयार करने की मुहिम पर निकलने वाले इमरान खान ने आज चकवाल जलसा करके जलसों की हाफ सेंचुरी मुकम्मल कर ली। इमरान खान ने अहम तरीन शहरों समेत छोटे शहरों में भी अवाम का खून करवाया और उन्हें हकीकी आज़ादी की सिमत अपनी मंजिल तलाश करने का सबक दिया। इमरान खान जिस शहर गए, अवाम का ठाटे मारता समंदर अपने हर दिल अजीज़ लीडर की एक झलक और ईमान अफरोज़ खिताब सुनने के लिए बेताब नजर आया। और मुल्क में सैलाब की तबाहकारियां, वज़ीर आज़म की अवाम के टैक्स के पैसे पर न्यूयॉर्क यात्रा, मुतासरीन इमदाद के मुंतज़िर, जबकि कई वज़रा बैरून मुल्क वज़ीर आज़म के हमरा हैं। शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा इजलास में शिरकत के लिए खुसूसी तैयारे से न्यूयॉर्क पहुँचे। सरकारी खर्च पर लाओ लश्कर के साथ 5 स्टार होटल में ठहरेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। शहबाज शरीफ 23 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म को एक और शर्मिंदगी का सामना, पूरी कौम के लिए तकलीफ दे मनाजिर। न्यूयॉर्क में मुकदमात का सामना करने वाले शहबाज शरीफ के खिलाफ टाइम्स स्क्वायर पर पोस्टर आवेज़ां। वज़ीर आज़म के पोस्टर्स पर क्रॉस के निशानात, साथ ही शहबाज शरीफ चेरी ब्लॉसम के पोस्टर्स भी लगाए गए। लोगों ने इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ भी नफरत का इजहार कर दिया। चोर आए के पोस्टर लगा दिए। टिकटॉकर भी इम्पोर्टेड हुकूमत से परेशान। आइंदा शहबाज शरीफ या इनके खानदान के लिए कोई वीडियो ना बनाने का ऐलान। पाकिस्तानी अवाम और फैन से माफी मांग ली। आगे देखिए ना अहली होगी या नहीं, फैसला महफूज। और कप्तान के खिलाफ साजिश नाकाम। जज के खिलाफ बयान। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी की दफात खत्म कर दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। फैसले के मुताबिक बाकी दफात के तहत दीगर फोरम पर मुकदमा जारी रहेगा। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर ने दलाइल दिए कि JIT ने दहशतगर्दी की दफात दुरुस्त करार दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, दहशतगर्दी की दफात का गलत इस्तेमाल हो रहा है। कौन कौन ऐसा बयान नहीं देता, किस किस पर मुकदमा बनाएंगे। इमरान खान पुलिस के सामने पेश होकर तफ्तीश में शामिल हुए। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी तशरीह की कर दी है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। तोशाखाना तहाइफ जाहिर न करने पर इमरान खान की नाअहली के रेफरेंस पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। बैरिस्टर अब्दुल जवाब और बैरिस्टर अली जफर के दलाइल मुकम्मल। बैरिस्टर अली जफर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि तोशाखाना रेफरेंस में स्पीकर पोस्ट ऑफिस का किरदार अदा न करें। स्पीकर ने आइन और कानून को देखे बगैर रेफरेंस भेजा। हमने तमाम असासे और दस्तावेजात पेश कर दिए। अदालत के अलावा कोई और इदारा इस तरह की डिक्लेरेशन नहीं दे सकता।
तोहाइफ पे टैक्स दिया, उनकी जो प्रोसीड्स थी, जो उनकी सेल प्रोसीड्स थी, जो उनके पैसे आए वो बैंक अकाउंट में जमा किए गए और उनको भी इनकम टैक्स में डिस्क्लोज किया और डिक्लेयर किया। रिटर्न फाइल किए, जो स्टेटमेंट फाइल की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, उसमें भी दिखाया कि ये असासे खरीदे गए और ख़रीदने के बाद उनको जब बेचा गया तो उनके जो पैसे थे वो किस अकाउंट में आए, उस अकाउंट का भी जिक्र किया गया। इतना बेबुनियाद केस है कि ये सिर्फ और सिर्फ सियासी मुकासद के लिए और सियासी इंतकाम के लिए ये केस बनाया गया है। सादिक और अमीन ना रहने के बारे में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने हमने बेतहाशा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट्स पेश की, फैसले पेश किए, जिन फैसलों में ये लिखा हुआ है कि ये फैसला अदालत कर सकती है, ये फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इख्तियार में नहीं है। इसलिए स्पीकर साहब का ये कहना कि ये आर्टिकल 262(1)(f) के खिलाफ वर्जी हुई है, ये भी बिल्कुल बेबुनियाद है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को जज धमकी केस में रिलीफ। अदालती फैसले पर पीटीआई और सरबराह अवामी मुस्लिम लीग का भरपूर रद्द-ए-अमल। शेख रशीद ने शहबाज शरीफ की उल्टी गिनती शुरू होने का इशारा दे दिया। शाह महमूद कुरैशी का कहना था -1 ख़त्म करने का वक्त आ चुका। राजा बशारत बोले, इमरान खान ने ऐसी कोई बात नहीं की थी जिस पर दहशतगर्दी की दफात लगाई जाती। इमरान खान से मुतालिक अदालती फैसले को पीटीआई रहनुमाओं ने अपोजिशन के खिलाफ मुहिम में अहम संग मील करार दिया कि हर बुरी ख्वाहिश जो है, जो कई दिनों से खबर बनती है, बिल आकर वो नेस्त नाबूद हो जाती है। इनके सितारे गर्दिश में है, जो गड़ा ये इमरान खान के लिए फूटते हैं उसमें खुद गिरते हैं। तो फिर क्या हो गया, खत्म हो गया, इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई, इनका टाइम पूरा हो गया। कि वक्त आ गया है कि इस किस्म के मन घड़त मुकदमात की जो पुराने तरीके थे, -1 के फॉर्मूला, कि वो माजी की सियासत है जिससे हमें आगे आना चाहिए। इमरान खान साहब ने तो ऐसी बात भी कोई नहीं की थी, दहशतगर्दी का पर्चा उनके खिलाफ दर्ज हो गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दहशतगर्दी की दफात ख़त्म करने का भी ऑर्डर किया है। तो इसका मतलब है ये बात साबित हो चुकी है कि इमरान खान साहब के साथ ज्यादती हुई थी। चेयरमैन पीटीआई को मजहब काट की आड़ में निशाना बनाने की मजमूम कोशिश नाकाम। इमरान खान के खिलाफ नफरत अंगेज तकरीर के खिलाफ एक्शन। पंजाब और केपी में लीगी रहनुमाओं और MD-PTV के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमे में लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़, मरियम औरंगजेब, MD-PTV राशिद बेग और प्रोग्राम प्रोड्यूसर को नामजद किया गया। सूबाई वजीर दाखिला हाशिम डोगर ने ट्विटर पैगाम में लिखा कि FIR थाना ग्रीन टाउन में दर्ज की गई। किसी भी शहरी बशमूल इमरान खान के खिलाफ मजहबी मुनाफरत और तशद्दुद पर उकसाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। KP के ज़िला बुनेर में भी मुकदमा दर्ज किया गया। हसास मामलात पर मफरूर नवाज शरीफ से मुशावरत। पंजाब असम्बली ने शहबाज शरीफ के हल्फ की खिलाफ वर्जी पर करारदाद मंजूर कर ली। राजा बशारत की पेश करदा करारदाद में कहा गया कि शहबाज शरीफ पर करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात हैं। अपने हल्फ के बरक्स उन्होंने अदालती मफरूर से हसास कौमी मामलात पर मुशावरत की। आइन हसास कौमी मामलात पर वज़ीर आज़म को गैर मुताल्लिका शख्स से मुशावरत करने से रोकता है। इमरान खान के खिलाफ नफरत अंगेज़ तकरीर पर वफाकी वज़रा के खिलाफ करारदाद भी मंजूर। करारदाद वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर ने पेश की। मतन में कहा कि अगर इमरान खान को कोई नुकसान पहुँचा तो जिम्मेदार जावेद लतीफ़ और मरियम औरंगजेब होंगे। खुद करके आ जाते हैं और वापस तशरीफ ले आते हैं और अपने मुजरम को वापस लाने के लिए तैयार नहीं है। ये पनामा पेपर्स में इन पे इल्ज़ाम था कि ये जो हाइड पार्क के फ्लैट्स हैं वो इनकी मिल्कियत हैं, एंड दे हैव बीन डिनाइंग कि हमारे नहीं है। अब वही केस प्रॉपर्टी जो पनामा केस में केस प्रॉपर्टी थी और वही बदनामे ज़माना फ्लैट्स, उधर ही हमारा प्राइम मिनिस्टर जाके एक मुजरिम से मुलाकात करता है। और मैं समझता हूँ कि किसी भी जमहूरी मुल्क के लिए ये हमारे माथे पे एक क्लिनिक का टीका है कि एक मुल्क का इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर किस तरह जाके लोगों से मुलाकात करता है। दूसरों का नसीहत खुद मियाँ फसीहत। मईशत संभाली नहीं जा रही, दूसरों पर तनकीद कर रहे हैं। वज़ीर आज़म के मौपने खुसूसियत तारण ने हाशिम डोगर को निकम्मा वज़ीर दाखिला करार दे दिया। कहते हैं पंजाब हुकूमत नाकाम हो गई। तवज्जो इस बात पर है मुखालिफिन पर पर्चे काटे जा रहे हैं। और अब बात करेंगे पाकिस्तान और इंग्लैंड सीरीज़ की। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला T20 मैच आज खेला जाएगा। मुकाबला पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 7:30 पर शुरू होगा। ज़राए के मुताबिक मार्के के लिए ग्रीन शर्ट्स प्लेइंग 11 में फ़खर जमान और मोहम्मद रिजवान को शामिल नहीं किया जाएगा। ज़ख्मी फ़खर जमान की जगह शान मसूद और मोहम्मद रिजवान के मुतबादिल के तौर पर मोहम्मद हारिस एक्शन में नजर आएंगे।
पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहले T20 मैच में फतह के लिए घुमसान करन पड़ेगा। जीत की इस कशमकश और सीरीज में बढ़तरी के लिए पाकिस्तानी टीम का इन्हिसार किन खिलाड़ियों पर होगा, जानेंगे इस रिपोर्ट में। ग्रीन शर्ट्स के खिलाफ T20 तर्ज की क्रिकेट में अपनी बालादस्ती साबित करने का चैलेंज इंग्लिश टीम को दरपेश है। होम ग्राउंड पर होने की वजह से शाहीन लोहे का चना साबित हो सकते हैं, जिसके बायस मेहमान साइड को कई मैच विनर ग्रीन कैप से मुकाबले के लिए दरकार होंगे। 17 साल बाद इंग्लिश क्रिकेट टीम का पहला दौरा पाकिस्तान 2005 के मौसम सरमा में दोनों टीम्स के दरमियान खेली गई वनडे सीरीज इंतहाई सनसनीखेज रही थी। 5 मैचेस की सीरीज पाकिस्तान ने 3-2 से अपने नाम की थी, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर मेहमान टीम सीरीज के पहले और आखिरी मार्के में फाते रही। ग्रीन शर्ट्स ने दूसरा, तीसरा और चौथा मैच जीतकर सीरीज में फतह के झंडे गाड़े थे। सीरीज के आखिरी टाकरे में इंग्लैंड ने आसाफ शिकन मुकाबले के बाद पाकिस्तान को सिर्फ 6 रन से हराया था। सीरीज के आगाज से कबल ही एक्सपर्ट्स और आम अफराद ने पाकिस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ फेवरेट करार दे दिया। 7 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज के 5 मुकाबलों में ग्रीन शर्ट्स के फाते होने की पेशगोई कर दी। शायकीन खेल के मुताबिक इंग्लैंड सिर्फ 2 ही मैच जीत सकेगा। और अब आपको बताएंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नई जर्सी की लॉन्चिंग से कबल कैमरे के पीछे क्या होता रहा। पाकिस्तान क्रिकेट के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने वीडियो रिलीज जारी कर दी। नसीम शाह ने सबसे पहले एंट्री दी, जिन्होंने नए हेयर स्टाइल के साथ परफॉर्म किया। फिर एक एक करके तमामी खिलाड़ी अपनी अपनी बारी पर आते चले गए। न्यूयॉर्क में वज़ीर ख़ारजा का OIC राब्ता ग्रुप के इजलास से खिताब। बिलावल भुट्टो ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा के मंदूब के तक़र्रुर का मुतालबा कर दिया। इजलास से कबल वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो से नॉर्थ ख़ारजा ने भी मुलाकात की। मुलाकात में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 77वें इजलास में हुई। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का 2 रोज़ा दौरा चीन। आर्मी चीफ ने चीनी वज़ीर दिफा से मुलाकात की। मुलाकात में चीनी वज़ीर दिफा ने कहा, चीन से ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है, पाक फ़ौज से ताल्लुकात को फ़रोग देना चाहते हैं। जबकि उनका ये भी कहना था कि फ़ौजी ताल्लुकात को दोनों ममालिक के ताल्लुकात का सुतून करार देते हैं। चीनी वज़ीर दिफा ने सैलाब में नुकसान पर दुख का इजहार किया। आर्मी चीफ का मदद पर चीन से इजहार तशक्कुर। चीन ने मजमूई इमदाद 15.8 अरब रुपए कर दी है, जबकि हंगामी बुनियादों पर 100 मिलियन युआन दिए जा रहे हैं। चीनी हुकूमत ने 300 मिलियन युआन दिए हैं, जबकि पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने 100 मिलियन युआन देने का ऐलान किया है। पाकिस्तान आर्मी के मर्द आहन, जिनके दिल हम वतनों के लिए मोम है, फौजी जवान मुसलसल तंदही के साथ सैलाब मुतासिरीन को रेस्क्यू एंड रिलीफ सर्विसेज फराहम कर रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी की जानिब से खैमे, राशन और दीगर ज़रूरी सामान भी मुतासिरीन को फराहम किया जा रहा है। न्यूयॉर्क में UN जनरल असम्बली के दौरान पूरी दुनिया के लोगों को पाकिस्तान की सूरत हाल से आगाह करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटेरिएट की लॉबी में पाकिस्तान में आने वाले सैलाब और तबाही के लिए तस्वीरी नुमाइश पेश की गई। बारिशों और सैलाब के बाद मुल्क के मुतासर इलाकों में हालत मजीद ख़राब हो गई। भूख व अफलास और वबाई अमराज ने मुतासरीन की हालत मजीद ख़राब कर दी। बलूचिस्तान में मलेरिया जानलेवा साबित होने लगा। उधर खैबर पख्तूनख्वा में वबाई अमराज फूट पड़े। सिंध में बदइंतज़ामी के बायस मुतासरीन की हालत गैर हो गई। पहले सैलाब अब वबाई अमराज। जो सैलाब से बच गए वो अब भूख प्यास और बीमारियों से लड़ और मर रहे हैं। बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में वबाई अमराज फूट पड़े। बलूचिस्तान की कई अजला में खड़ा सैलाबी पानी जानलेवा बन गया। जाफराबाद और सोहबतपुर में मलेरिया फैल गया। एक हफ्ते के दौरान जाफराबाद में 20 और सोहबतपुर में 1 बच्चा जाँ बहक हो गया। हैदराबाद की एक और खातून डायरिया से जाँ बहक हो गयी। सिंध में मजमूई हलाकतें 309 हो गयी। खैबर पख्तूनख्वा में 1,27,000 से ज्यादा अफराद वबाई अमराज का शिकार। डायरिया, मलेरिया, हैजा, खसरा, सांस और जल्दी बीमारियां वबाई शक्ल इख्तियार कर गयी। मुतासरीन सैलाब की बड़ी तादाद है खुले आसमान तले आबाद। परेशान हाल अफराद की दुहाई, कहते हैं राशन और खाने की फराहमी मुस्तकिल नहीं होती। मैं हूँ इमरान रियाज खान। अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज़। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बड़े अरसे बाद किसी चैनल ने हौसला किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन बोल ने डिसाइड किया कि बोलने की इजाजत वो लेकर देंगे। मुझे बोल की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बोल ने कैटेगोरिकली कहा कि जो करना है करो, हमने अपना कोई बंदा नहीं निकालना। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।